हेलो डियर लर्नर्स, मेरा नाम रणबीर है। मैं अजिनोरा इंस्टीट्यूशंस का एक सीनियर ट्रेनर हूँ और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईएल्स का राइटिंग टास्क 1 के बारे में। आईएल्स का जो एग्ज़ाम है वो 2 कैटेगरी में होते हैं। पहला होता है एकेडमिक, जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। और एकेडमिक आईएल्स के थ्रू नर्सेस और मेडिकल प्रोफेशनल्स, खास करके वो जो यूके या फिर जर्मनी या इटली जैसे यूरोपियन देशों में काम के लिए जाना चाहते हैं, तो वो भी आईएल्स का एग्ज़ाम, एकेडमिक आईएल्स का एग्ज़ाम देकर जा सकते हैं। दूसरा है आईएल्स जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम। ये आमतौर पे उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बाहर के देशों में काम करने या फिर परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए सोच रहे हैं। मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबको दोनों ही आईएल्स के राइटिंग टास्क 1 के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले चलिए आईएल्स जनरल ट्रेनिंग के टास्क 1 को अच्छे से समझ लेते हैं। आईएल्स जनरल ट्रेनिंग या जीटी में जो टास्क 1 आपको दिया जाता है वो होता है एक लेटर, और इस लेटर को आपको कम से कम 150 से 180 वर्ड मीन्स 150 से 180 वर्ड्स में लिखना पड़ता है। आपकी स्कूल लाइफ से ही आपको पता है कि लेटर कैसे लिखा जाता है, इसलिए जीटी कैंडिडेट्स को टास्क 1 को लेकर के खास कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको इतना जानना ज़रूरी है कि कितने तरह के लेटर्स होते हैं ताकि आप बिल्कुल सही टोन में लेटर को लिख पाओ। आईएल्स जीटी लेटर्स 7 टाइप के होते हैं। नंबर 1 अपॉलॉजी लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स, रिक्वेस्ट लेटर्स, एक्सप्लेनेशन लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन एंड रेजिग्नेशन, इन्विटेशन लेटर्स एंड लेटर्स टू मेक अरेंजमेंट्स। अब ये लेटर्स टोन या भाव के मुताबिक फॉर्मल, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो हम किसी ऑफिशियल काम के लिए लिखा करते हैं, जैसे कि कॉलेज के डीन को या फिर अपने एम्प्लॉयर को, या फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बस ऐसे ही लेटर्स को आपको फॉर्मल टोन या फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना होता है। अब देखिए, आप जिस तरह से अपने प्रोफेसर, बॉस या होने वाले एम्प्लॉयर को लेटर लिखेंगे, वैसे आप अपने घर वालों को, दोस्तों को और रिश्तेदारों को लेटर्स नहीं लिखेंगे। इतना तो साफ है। तो जो लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आपको अपने करीबी लोगों को लिखने को कहा जाता है, वो सारे लेटर्स होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। और इन लेटर्स का जो टोन होता है, भाव होता है या लैंग्वेज होता है, वो इनफॉर्मल होता है। इतना तक तो आपको स्कूल में ही पता चल गया था। अब आइए जानते हैं कि सेमी फॉर्मल लेटर्स क्या होता है। सेमी फॉर्मल लेटर्स बस नाम से ही है, हालांकि इसमें जो टोन आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो फॉर्मल टोन ही है। इन लेटर्स में आपको ज़्यादातर किसी चीज़ या फिर कोई सर्विस के अगेंस्ट में कंप्लेन करना होता है, किसी प्रोग्राम या इवेंट का अरेंजमेंट के लिए लिखना होता है, या फिर किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन को किसी ओकेशन पर इनवाइट करना होता है। अब चलिए जानते हैं एकेडमिक आईएल्स के राइटिंग टास्क 1 के बारे में। एकेडमिक आईएल्स का राइटिंग टास्क 1 जो होता है, उसमें एक इन्फोग्राफिक दिया जाता है और आपको वैसे ही 150 से 180 वर्ड्स लिखना होता है। ये इन्फोग्राफिक 7 तरह के होते हैं। नंबर 1 बार ग्राफ, नंबर 2 लाइन ग्राफ, नंबर 3 टेबल चार्ट, नंबर 4 पाई चार्ट, नंबर 5 मैप डायग्राम्स, नंबर 6 प्रोसेस चार्ट, और 7वां टाइप होता है कॉम्बिनेशन चार्ट, जो कि बार, लाइन, पाई, टेबल चार्ट्स में से कोई भी 2 चार्ट्स का कंबाइंड क्वेश्चन होता है। बार चार्ट का जो क्वेश्चन होता है आईएल्स में, वो 2 तरह का होता है। एक होता है डायनामिक चार्ट, जहाँ पे डेटा मोर देन 1 पॉइंट से आ रहा है, और दूसरा होता है स्टैटिक चार्ट, जिसमें डेटा कोई 1 पॉइंट से मिल रहा है। आप बार चार्ट के क्वेश्चन में 2 अलग बार चार्ट्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आईएल्स में लाइन चार्ट्स जो होते हैं वो हमेशा डायनामिक होते हैं, मतलब कि डेटा अलग अलग पॉइंट से हमें मिलते हैं। आपको लाइन चार्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए लाइन के पैटर्न्स को, मतलब के उतार और चढ़ाव का जिक्र करना पड़ता है। और बार चार्ट्स की तरह आप अपने आईएल्स एग्ज़ाम में
2 अलग लाइन ग्राफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टेबल चार्ट्स जो होता है आईएलटीएस के क्वेश्चन पेपर में, उसमें एक साइड पे कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स रहते हैं और दूसरे साइड में डेटा। आपको आइटम से एसोसिएटेड जो डेटा दिया गया है उसके ऊपर अपना टास्क को लिखना पड़ता है। फिर आता है पाई चार्ट्स, जिसमें एक पाई डायग्राम दिया जाता है और पाई डायग्राम में जो डेटा दिया गया है उस डेटा को लेकर आपको अपना टास्क कंप्लीट करना होता है। आपको एग्ज़ाम में सिंगल पाई डायग्राम या फिर मल्टीपल पाई डायग्राम को इंटरप्रेट करने को कहा जा सकता है। आईएलटीएस टास्क 1 मैप डायग्राम्स में आपको 2 तरह के मैप्स देखने को मिलता है। एक होता है सिंगल मैप्स। इन क्वेश्चंस में आपको स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है और उसके मुताबिक आपको लिखना होता है। दूसरा मैप टाइप होता है मल्टीपल मैप्स, जो कि आईएलटीएस टास्क 1 का सबसे इजी क्वेश्चन होता है। इन क्वेश्चंस में आपको बस डिफरेंसेस ढूंढना पड़ता है और उन डिफरेंसेस को ही बस लिखना पड़ता है। लास्ट आता है प्रोसेस डायग्राम्स। आईएलटीएस टास्क 1 प्रोसेस डायग्राम्स 3 तरह के होते हैं: फ्लो चार्ट, लीनियर प्रोसेस, साइक्लिकल प्रोसेस। फ्लो चार्ट्स के साथ हम सभी वाकिफ हैं, कंप्यूटर क्लासेस में बहुत सारे फ्लो चार्ट्स देखे हैं हम लोगों ने। ऐसे ही एक फ्लो चार्ट आपको दिया जाता है और आपको सीक्वेंशियली फ्लो चार्ट को डिस्क्राइब करना होता है। लीनियर प्रोसेस डायग्राम्स आमतौर पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से संबंधित होता है और साइक्लिकल प्रोसेस चार्ट जो होता है वो ज़्यादातर लाइफ साइकिल के ऊपर या फिर कोई रिसाइकलिंग प्रोसेस के ऊपर होता है। इन क्वेश्चंस में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। आपको इन स्टेजेस को आइडेंटिफाई करना और उनको लिखना पड़ता है। तो ये था तरह तरह के टास्क्स जो आपको आपके आईएलटीएस के एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है। और अब चलिए देख लेते हैं असेसमेंट क्राइटेरिया को। असेसमेंट क्राइटेरिया का मतलब होता है कि किस तरह आपको आईएलटीएस के टास्क में स्कोर दिया जाता है। आईएलटीएस में आपको 4 चीज़ों के बेसिस में स्कोर दिया जाता है। पहला टास्क 1, दूसरा कोहेरेंस एंड कोहेशन, तीसरा लेक्सिकल रिसोर्सेस और चौथा ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। टास्क अचीवमेंट से एग्जामिनर ये जांच करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से जो टास्क दिया गया था उसको कंप्लीट किया है। कोहेरेंस का मतलब होता है कि अच्छे से लॉजिकली इन्फोग्राफिक में दिया गया डेटा को ऑर्गेनाइज करना। कोहेशन होता है इंफॉर्मेशन जो आप सेंटेंस फॉर्मेट में लिख रहे हो उसको एक दूसरे के साथ ढंग से कनेक्ट करना। यूज़ ऑफ कनेक्टर्स इस कैटेगरी में ही आते हैं। लेक्सिकल रिसोर्सेस हम सबको पता है कि वोकैब्स को कहा जाता है, पर इसके साथ ही लेक्सिकल रिसोर्सेज में आपका स्पेलिंग्स भी असेस किया जाता है। फाइनली आता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, जिसमें आपका पंक्चुएशन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस और प्रॉपर ग्रामर यूसेज को चेक किया जाता है। इस क्राइटेरिया में ग्रामेटिकल रेंज का मतलब होता है कि आप कितने बढ़िया तरीके से कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर पाते हैं। राइटिंग में 7+ बैंड स्कोर के लिए इस क्राइटेरिया को आपको सीरियसली लेना होगा और ग्रामर क्लासेस अटेंड करना होगा। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप ये सेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। मैं अजिनोरा इंस्टीट्यूशंस के तरफ से आप सबके लिए और भी आईएलटीएस और ओईटी के वीडियोस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।